गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज आपको वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल दोनों बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। CHS और नवोदय में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा पूछे जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे हम लोग। वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे और घन कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 1 है, ठीक है। तो 1 का जब हम वर्ग करेंगे तो 1 गुणे कितना हो जाएगा 1। 1 गुणे 1 का मतलब कितना होगा 1। अगर इसी का 2 का अगर हमें वर्ग ज्ञात करना है तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना के 4। 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9। इसी तरीके से आप पूरे संख्या मतलब 50 तक की संख्याओं का वर्ग आप लोग निकाल लीजिएगा और निकाल करके उसे याद कर लीजिएगा। कल के डेट में हमें आप लोग बताएंगे 1 से लेकर के 50 तक के वर्ग बताएंगे, ठीक है। बताने से फायदा ये है, रटने से फायदा ये है कि यदि आप कहीं गुणा भाग करते हैं, कहीं कैलकुलेशन करते हैं, कहीं आप वर्ग घन आता है तो आपको लिखने की जरूरत मतलब जैसे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही डायरेक्ट मतलब निकाल लोगे। ये कैलकुलेशन को और उसकी क्षमता को, स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। गणना करने की क्षमता, जिसको कैलकुलेशन करने की क्षमता को बढ़ाता है। देखो बेटा घन को सीखते हैं। घन कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका 2 है, 2 का घन निकालना है तो 2 का घन का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 का मतलब कितना हो जाएगा 2 दुना के 4 और 4 दुना के 8। इसी तरीके से 3 है तो 3 का घन करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 क्या होती है 27। समझ में आ रही कि नहीं बात। इस तरीके से आप वर्ग कर सकते हैं और इस तरीके से वर्ग कर सकते हैं, इस तरीके से घन कर सकते हैं। क्योंकि अब एक बात आपको सीखना है कि वर्ग क्या चीज होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। तो अब ये बात आप समझिएगा। देखिए जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मान लो बेटा कि ये 8 है और 8 पे मैंने 2 घात लिख दिया, तो चूंकि 2 घात को ही हम लोग क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। 2 घात को हिंदी में क्या कहते हैं वर्ग। हालांकि 3 घात को घन कहेंगे, लेकिन 4 घात को कुछ और नाम देंगे, 5 घात को कुछ और नाम देंगे, 6 घात को कुछ और नाम देंगे, ठीक। इस तरह से 2 घात को हम लोग क्या देंगे वर्ग नाम देंगे। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 का मतलब कितना हो जाएगा 64, ठीक है। 64 ये जो आपका है, ये 64 क्या है वर्ग संख्या है। 64 ये क्या है वर्ग संख्या है, ठीक है। 64 क्या है ये वर्ग संख्या, 64 वर्ग संख्या है। अब आप में ये बात समझ में आएगी कि ये 64 क्या है वर्ग संख्या है। ये जो दिख रहा है बेटा ना, ये पूरा का पूरा एक संख्या है, लेकिन इसमें 2 बातें समझ में आ रही है। ऊपर वाले को वर्ग कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं मूल। नीचे वाले को क्या कहते हैं मूल, मतलब कि वर्गमूल। ये अगर आप 64 करेंगे तो 64 कैसे निकलेगा, 8 पर 2 घात कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो जो नीचे लिखा रहता है इसको मूल कहते हैं। मूल का मतलब कहाँ होता है जड़। जड़ कहाँ होता है, जड़ नीचे होती है ना, तो जड़ नीचे रहती है इसीलिए मूल इसको बोलते हैं। और ये ऊपर वाला अगर 8 का गुणा 8 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 64 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। बोलो बेटा 64 कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो कोई संख्या पूर्ण वर्ग कैसे है कब पता चलेगी, जब 2-2 का जोड़ा बना रहेगा तो पूर्ण वर्ग कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, लिखने के लिए कहता हूं कि चलो आप ये बताओ क्या 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कैसे पता चलेगा 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दुना के 4 और 2 एकम 2। देखो ये जोड़ा बन गया। जब 4 अंक हैं और चारों जोड़े जोड़े में है तब कह सकते हैं कि 16 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ पा रहे हैं ना, 16 कैसी संख्या हो जाएगी फिर पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन उसी जगह पर अगर हम ये लिख दें, दूसरा कुछ बोल दे, चलो हमको बोलना है कि 18 बताओ, 18 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखते हैं 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 2 का तो जोड़ा बना बेटा, 3 का तो जोड़ा बना, लेकिन क्या 2 का जोड़ा बना। अभी इसका गुणनखंड लिख रहे हैं, 18 का गुणनखंड जब हम लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये 3 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन 2 का जोड़ा बना क्या, नहीं बना ना। जब जोड़ा नहीं बना तो कह सकते हैं कि जो 18 यह कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक।
8 गुणे 8, 8 गुणे 8 बराबर 64। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, और 16 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 16 पूर्ण वर्ग संख्या है और ये 18 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उसी तरीके से आप घन की भी बात कर सकते हैं कि कौन पूर्ण घन है और कौन पूर्ण घन नहीं है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये बताओ कि क्या 16 पूर्ण घन है, पूर्ण घन संख्या है, तो जवाब आप कैसे निकालोगे? 16 लिखोगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दुना के 4, 2 एकम 2, 3 का तो जोड़ा बनना बेटा, 3 3 का जोड़ा बनना है। घन पूछ रहा है ना, तो 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो ये तो जोड़ा बन गया, लेकिन ये का 2 का जोड़ा नहीं बना। तो क्या कह सकते हैं आप? क्या 16 पूर्ण घन संख्या है? बोलेंगे नहीं है। लेकिन उसी जगह पर अगर दूसरा कोई बोल दे ना, जैसे 64, 64 क्या 64 पूर्ण घन संख्या है? अगर आपका जवाब मांगना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पहले इसे करेंगे 32 दुना के 64, 16 दुना के 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दुना के 4, 2 एकम 2। ये है और ये है, ठीक है? 2 है और ये 2 है। 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 दुना के कितना हो गया? 4। 2 गुणे 2 कितना हो गया? 2 दुना के 4। ये हमारा क्या होगा? देखो, एक जोड़े की जगह 1 2 लिखेंगे, एक जोड़े की जगह 1 2 लिखेंगे, तो 2 गुणे 2 बराबर 4। मतलब इसका पूर्ण घन है। अभी आपको बस इतना ही बताना था कि पूर्ण घन है, तो बोलेंगे हाँ पूर्ण घन है। देखो 2 2 3 3 जोड़ा बन गया, तो ये 64 पूर्ण घन है। अब आपसे ये पूछ दे कि इसका घनमूल बताइए। ये जो 64 है, 64 का घनमूल बताइए। ये 64 ऐसे लिखा जाएगा और यहाँ पे 3 घात है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं कर्णीगत। इसे क्या कहते हैं? कर्णीगत। और इसे बोलते हैं कर्णीघात। क्या बोलते हैं? कर्णीघात। जितना यहाँ लिखा रहता है उतना ही जोड़ा हमें बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है। जैसे 64 है, नहीं है, यही 64 था, तो यहाँ पे 2 छिपा रहता है। कितना छिपा रहता है? 2। लिखा तो नहीं रहता, लेकिन 2 छिपा रहता है, इसीलिए हमने 2 2 का जोड़ा बनाया। तो जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 8 आया। इसका वर्गमूल कितना? 4 आया। ये 2 है और ये तो 16 का है ना, उसका 8 64 का 8 आ जाएगा, ये वाला है ना, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। तो ये वर्गमूल है, इसका वर्गमूल लेते हैं, और यहाँ पे जब 3 घात लिख दिया जाएगा तो क्या लिखते हैं? घनमूल लेते हैं। और घनमूल का मतलब कितने का जोड़ा? 3 3 अंकों का जोड़ा निकालते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपने सीखा कि वर्ग क्या है, वर्ग संख्या कैसे होती है, और वर्गमूल क्या होता है। जैसे मैंने बोला आपसे कि एक संख्या 8 है और 8 का वर्ग कर लेंगे, तो जब 8 का वर्ग करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 8 गुणे 8 मतलब 64। तो ये 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और 8 जो है ये क्या है? वर्गमूल है। क्या है ये? वर्गमूल। मतलब अगर हमें वर्गमूल निकालना होगा तो इनका पहले गुणनखंड करना होगा और 2 2 का क्या करना होगा? जोड़ा बनाना होगा, फिर गुणा करना होगा। उसी तरह से घन है, तो घनमूल का भी हम लोग 3 अंकों का क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं? उसका करते हैं। अब आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से थोड़े बड़े बड़े संख्याओं का पहले वर्गमूल सिखाते हैं, फिर घनमूल सिखाएंगे। क्योंकि वर्गमूल 2 तरीके से निकाला जाता है। एक को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरे को कहते हैं भाग विधि। मतलब कि एक भाग विधि होता है, भाग विधि से निकाला जाता है वर्गमूल, और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। ठीक है, दोनों विधियों को आपको बताएंगे। ठीक है, अभी जस्ट आपको बताते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अब आपको हम वर्गमूल निकालना बताएंगे, है ना, कोई संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, एक को कहते हैं भाग विधि और एक को कहते हैं गुणनखंड विधि। पहले हम आपको गुणनखंड विधि से बताएंगे। किससे बताएंगे? गुणनखंड विधि। आप गुणनखंड विधि से पहले पढ़ें और देखें कैसे गुणनखंड विधि से हल होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये 2500 को करणी में लिख लेते हैं। तो करणी का मतलब ये होता है कि वर्गमूल निकालना। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। हल पहले हम लोग क्या काम करेंगे? ऐसे गुणनखंड करेंगे बेटा 2500 का, और लिखेंगे 2 से पहले काटिए,
2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 2 दूना के 4, 2 5 6 10, 2 0 0, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 दूना के 4 और 2 5 10, ठीक। अब किससे कट रहा है, अब 3 से देखो कट रहा है, 3 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा, ठीक है। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना के 10, 50 25, 5 दूना के 10, 50 25, 50 25, 5 एकम 5, ये रहा, ठीक है। तो अब लिखेंगे 2500 का अभाज्य गुणन खंड बराबर क्या लिखेंगे बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा, सबका जोड़ा जोड़ा बना लेंगे और हर जोड़े की जगह 1 लिखेंगे। जैसे एक जोड़े की जगह 1 2, इसके जगह 5 और इसके जगह 5, तो 5 दूना के 10, पंजे कितना हो जाएगा 50। तो इसका मतलब इसका वर्ग संख्या कितनी हो गई 50। ये जो करनी में 2500 है का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 5 10, 10 पंजे 50। कभी भी जब वर्गमूल निकाला जाता है बेटा तो ये माइनस और प्लस दोनों में रहता है। किसमें रहता है, ये माइनस और प्लस दोनों में। इसका उत्तर माइनस में भी हो सकता है और किसमें हो सकता है, प्लस में, क्योंकि जब माइनस वाले का भी जब हम वर्ग करते हैं तो प्लस में ही उत्तर आता है। जब भी कभी वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इस विधि को हम लोग कहते हैं कौन सी विधि, कौन सी विधि कहते हैं, गुणनखंड विधि। अब हम निकाल रहे हैं दूसरे नंबर पे भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि। आपको इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप नीचे से भाग, ये वर्गमूल और घनमूल जब निकालना सीख लेंगे तो इसके जो भी कठिन क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले को उसमें कि गुणनखंड और लसा और मसा पहले बेसिक से सीखना शुरू करिए और जब अच्छे तरीके से आप परिपक्व हो जाइए तब उसके हार्ड क्वेश्चनों को लगाइए। तो हम लोग भाग विधि से इसी 2500 को क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो देख लो ध्यान से कैसे भाग विधि से निकाला जाता है। ये कठिन है थोड़ा सा, ये 25, ये 0 0, पीछे से 2 अंकों पर हम जोड़ा लगाते हैं। कितने पे लगाते हैं, 2 अंकों पे जोड़ा लगाते हैं। अब ये आगे आपका कितना है 5, तो ये 5 से भाग देंगे 5, तो वो 5 यहां भी करेंगे, पचाम कितना हो जाएगा 25, 5 का 5 बार गुणा करेंगे, पचाम 25, फिर इस 5 के नीचे 5 लिख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10, और इसको घटा देंगे तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा और ये डबल जीरो उतर जाएगा। तो इस डबल जीरो को यहाँ पे 1 0, डबल जीरो की जगह पे 1 0 यहाँ पे उतार दोगे, इसका मतलब हो गया 50। देखो यहाँ पे उत्तर कितना आया, 50 आया, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में थोड़ा सा आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं जिसमें आपको भाग विधि भी और गुणनखंड विधि भी समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे लिखा गया है 1024 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, 1024 का वर्गमूल निकालना है। मैंने आपसे कहा था कि दोनों विधियों का प्रयोग करके हमें वर्गमूल सीखना है कि कैसे हमें वर्गमूल निकालना है। पहला जो हम करेंगे वो कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। चलिए इस विधि में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 1024 का गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए 4 है तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटने वाला है, 2 दूना के 4, 1 बचेगा तो 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, बड़ा लंबा गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम कितना करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, ये 2 का जोड़ा, 2 2 अंकों का क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, और हर जोड़े के जगह 1 लिखेंगे, इसके जगह इसके जगह इसके जगह इसके जगह इसके जगह ना। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 11, 1024 का वर्गमूल बराबर 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है आपका आंसर। करिए क्या होगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के
16, 16 दुना के 32। समझ में आ रहा है ना किस तरह से वर्गमूल निकाला जाना है। अगर इसी को हमें भाग विधि से समझना है बेटा, तो भाग विधि से भी समझिए कि भाग विधि से कैसे करना होगा। भाग विधि से कैसे करना होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं भाग विधि, ठीक है, भाग विधि सेकंड नंबर, भाग विधि कौन सही होगा इसमें, विधि गलत लग रहा है, छोटी रहेगी ना, चलिए कोई बात नहीं है, जो बड़ी छोटी देख लेते हैं। ये देखिए 1024, चलिए 1024 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा ना पीछे से दो दो अंकों का क्या लगाया जाता है, जोड़ा। क्या लगाया जाता है, अगर दो अंकों का जोड़ा लग रहा है, अगर आगे मान लीजिए एक अंक बच रहा, मान लीजिए यहाँ पे 5 होता तो अकेला इसको लेके चलता है। कैसा लेके चलते हैं, अकेले लेके चलते हैं। तो अभी हम इसको क्या काम करेंगे, साथ में लेके चलेंगे, ये दो है ना, ये 10 है। तो अब हमें कोई पहाड़ा पढ़ना है, देखिए वर्गमूल में ये ध्यान देना पड़ता है कि कोई पहाड़ा पढ़ना है उतनी ही बार पढ़ना होगा। जैसे 2 का पढ़ना है तो 2 ही बार पढ़ना होगा। वर्गमूल ध्यान से सुनो, करना है बच्चे, ध्यान सुनो। वर्गमूल कैसा होगा, 2 का वर्गमूल करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 2 बार ही करेंगे, 4 का कितने बार में करेंगे, 4 बार ही करेंगे। जैसे ये 10 है ना, तो 2 का पढ़ेंगे तो 2 दूना के 4, नहीं हो पाएगा, छोटा हो जाएगा। अब 3 का करते हैं, देखिए उस वाले भाग की तरह ये भाग नहीं है कि 2 का पढ़ा 5 बार पढ़ लिए, 2 का पढ़ा 6 बार पढ़ लिए, कितने बार भी पढ़ लीजिए, नहीं। वर्गमूल में जिसका पढ़ा पढ़ते हैं उतनी ही बार पढ़ते हैं। अगर 4 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 4 बार ही पढ़ेंगे। देखो अगर 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 2 दूना के 4 ही होगा, यहाँ तो 10 है, छोटा पड़ जा रहा है। 3 का पढ़ेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, कितना हो रहा है, 3 तिया 9। तो जो 3 आप यहाँ लिख रहे हो ना, उसी को यहाँ नीचे भी लिखोगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और 10 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ घटाया जाता है बेटा। अब ये पूरा जोड़ा उतरता ना कि 1 उतरता है, पूरा का पूरा जोड़ा उतरता है 24। अब ये कितना हो गया, 124 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है कि इसके पीछे कोई एक ऐसा अंक लिखिए, जैसे 6 है, 6 के पीछे मान लीजिए 2 लिख लेते हैं, तो 2 लिखेंगे तो 2 से 2 अंक लिख करके 2 ही से गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 और 2 छक्के 12। देखो आ गया कि नहीं 124। तो जो अंक इसके पीछे लिखोगे, 2 लिख रहे हो तो 2 से ही गुणा करोगे। ये यहाँ पे तो जोड़ना है, 2 2 4 और ये 6, और यहाँ कितनी बार में गया, 2 बार में, और गुणा करने के बाद जब आया 124 आया, तो ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। आंसर आपका ये होगा। इसी को कहते हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जिस चीज को मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से समझिए। जिन बच्चों को वर्गमूल भाग विधि से करना नहीं आ रहा होगा उसे थोड़ी कठिनाई होगी, और नए लोग भी इसको अच्छे तरीके से सीखिए कि मतलब भूले ना। पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, ये 24 हो गया, 2 अंकों का जोड़ा यहाँ बनाएंगे, 10 हो गया। अब हमें 10 को ऐसे काटना है, जिस पहाड़ा को पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ेंगे। जैसे 3 का पढ़ा पढ़ रहे हैं तो 3 बार पढ़ेंगे, अगर 4 का पढ़ेंगे तो 4 चौके 16 ज्यादा होगा, इसका मतलब कि 4 बार नहीं पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ना है तो 2 दूना के 4, तब छोटा ही होगा। तो इससे बढ़िया कि आपका 3 बराबर पे आ रहा है, थोड़ा सा कम है तो 3 तिया 9 इसको लिखेंगे, ना बहुत ज्यादा लिख सकते हैं ना कम लिख सकते हैं। जो जैसे भाग में हम लोग एक्चुअल रखते हैं कि उससे छोटा होना चाहिए चाहे उसके बराबर होना चाहिए, उसी को लिखते हैं, ठीक है। तो अभी जो है एक और सवाल हम बताते हैं, क्योंकि अभी इसमें आपको कंफ्यूजन होगी वर्गमूल और भाग विधि से निकालने में, ठीक है। देखें, एक मैं क्वेश्चन दे दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 3। चूंकि आपको मैंने बोला कि भाग विधि थोड़ा कठिन है, इस वजह से भाग विधि को हम 2 और कई बार मतलब बता रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से करना। क्योंकि वर्गमूल 2 विधियों से निकाला जाता है, एक भाग विधि से निकाला जाता है, एक गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो आपको पता ही है कि सीधा अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, लिख लेंगे। लेकिन भाग विधि में थोड़ा सीखना कठिन है, इसको सीखते हैं। ये 2 2 2 0 1 कितने अंक है, 1 2 3 4 5। हम 2 अंकों का पीछे से ऐसे जोड़ा बनाएंगे बेटा, और जो आगे बचेगा उसको अकेला लिख लेंगे। मतलब हमको जो ये 1 लिखा है उसको अकेले ही लेके चलना है। क्या करना है, अकेले लेके चलना है। अकेले का मतलब कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसको उतनी ही बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाए, आज 2 से चाहे कम हो जाए। तो 1 एकम 1 कितना होगा, 1 एकम 1।
एक एकम एक, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, 2 के पीछे ऐसा कोई संख्या लिखिए जो हमारा कितना हो जाए, 122 हो जाए। 2 के पीछे हम लिख दें 5, 5 25 को 5 हासिल 2, 5 दूना के 10 और 2 कितना हो गया, 12। ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 4 चौके 16 को 6, 4 दूना के 8 और 1 9। कितनी बार में, 4 बार में, 96। ठीक। अब ध्यान देना है कि जो अगर हमने 4 यहां लिखा है तो 4 यहां भी लिखेंगे, उसके नीचे भी 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 4 और 4 को जोड़ देंगे, 4 4 कितना हो जाएगा, 8। ध्यान से देखो वर्गमूल, कहां देख रहे हो, 2। घटा दीजिए, 12 में से 6 गया 6, यहां कितना बचाएगा, 1। 11 में से 6, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। अब क्या होगा, अब 0 और 1 को उतार लेंगे, पूरा जोड़ा जोड़ा उतारेंगे बेटा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, इस 28 के पीछे क्या लिखे कि हमारा इतना हो जाए। अब ध्यान से ये रखना है हमको, ये रखना है 9, 9 रखिए, 9 9 81, 8 9 8 72, 80, फिर 8, फिर 9 दूना 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26। देखिए आ जा रहा है कि नहीं, इतना आ जा रहा है, आ जा रहा है ना। कितना बार रखने पर आ रहा है, 9 बार रखने पर आ रहा है। ये 26 0 1 और ये 6 सॉरी 9, ये 9 9 9 18 और ये 9 और ये 2 और ये पूरा पूरा कट गया, ठीक। इस तरीके से आपका जो आंसर होगा ये होगा 149 हो जाएगा। मतलब कि 22,201 का वर्गमूल यदि निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा, ठीक है। फिर से ध्यान से देखते हैं, 2 0, पहले 2 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे, 2 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे अकेला, 2 बच रहा है। तो एक एकम एक, क्योंकि 2 का करेंगे 2 दूना के 4 ज्यादा हो जाएगा, तो एक एकम एक, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ये निकल गया। फिर 24, जैसे 2 के पीछे अपने मन से कोई अंक रखना है। मैंने बताया था ना कि अगर 3 रख रहे हैं तो कम पड़ जा रहा है, और 4 रख रहे हैं तो ये, और इससे ज्यादा 5 रख रहे हैं तो इससे भी ज्यादा हो जा रहा है। तो हमें उससे ज्यादा नहीं रखना है, उससे क्या करना है, छोटा रखना है, चाहे उतना आ जाए चाहे उससे छोटा। तो 4 रखने पर हमारा कितना आ रहा है, 4 पीछे भी लिखेंगे और 4 से गुणा भी करेंगे, जो ऊपर लिखते हैं उसी से गुणा करते हैं। तो 4 चौके 16, 4 दूना के 8 1 9, 96 हो जाएगा। तो हम 96 लिखेंगे, तो 96 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, उसके नीचे भी 4 लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और फिर इसको लिख लेंगे। फिर अगला बार में जब हम इसको घटाएंगे और ये पूरे जोड़े को उतारते हैं, जोड़ा दोनों साथ में उतरता है, ना कि एक उतरता है, ठीक है। इसके बाद 2601 उतरेगा, फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर इसको घटा देंगे। इस तरीके से आपका सवाल आएगा, ठीक है। देखिए आप लोगों ने 2-3 उदाहरण मैंने बता दिया वर्गमूल का, आप समझ गए होंगे। आपको अब जो है ये घनमूल करना मैं बताता हूं, कैसे घनमूल निकाला जाता है। यहाँ पे कितना घात है, 3 घात है, ठीक है। 3 घात का मतलब हमें ये समझ में आता है कि 3-3 का जोड़ा बनाना है। ये यहाँ पे जो घात लिखा होता है, देखो फिर से मैं दोबारा बोलता हूँ, इसके अंदर लिखी हुई चीज को कर्णिगत बोलते हैं, और ये जो बाहर लिखा होता है उसे कर्णिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्णिघात। और कर्णिघात का मतलब ये होता है कि 3 का जोड़ा बनाना है। अगर 2 लिखा रहेगा तो 2 का जोड़ा बनाना होगा, और 4 लिखा रहेगा तो 4 का जोड़ा बनाना होगा। तो इसी तरीके से ये 3 का जोड़ा बनाना होगा। तो इसको सिर्फ एक ही विधि से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से। और गुणनखंड विधि आप क्या करेंगे, लगाएंगे ऐसे, ठीक है। ये चलिए इसका गुणनखंड पहले आप करते हैं। अब 5 है तो पहले 5 से काट लेते हैं, 3 से भी देख सकते हैं, 3 से काट के देखें। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 5 15, कट गया। फिर 3 से काटे तो 3 तिहाई 9, फिर 2 होगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 5 15, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 दूना के 10, 50 25, 50 25, 5 एकम 5, ठीक है। ये सॉरी, बस गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड में आपको करना क्या है, 3-3 का जोड़ा बनाना बेटा। कितने का जोड़ा बनाना है, 3-3 का जोड़ा बनाना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, 5 का घनमूल
3375 का घनमूल बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 और गुणे 5, मतलब इसके जगह पे एक 3, इसके जगह पे एक 5 लिखेंगे, तो ये 3 5 3 कितना हो जाएगा 15, ये 15 हो गया। ठीक है, समझ आ रही बात ना। तो 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है और हर जोड़े पर एक नाम लिखा जाता है। जैसे 3 का जोड़ा है तो बस 3 लिखेंगे, 5 का जोड़ा है तो बस एक 5 लिखेंगे, अगर 4 का जोड़ा होता तो एक 4 लिखते, 2 का जोड़ा होता तो एक 2 लिखते, जिसका भी जोड़ा होता उसको एक बार लिखते हैं और फिर ये गुणा कर लेते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, घनमूल निकालना होगा। ठीक है, तो अगर आपने सीख लिया इससे पहले कि वर्गमूल कैसे निकालना है, इससे पहले, इसके बाद आपने क्या निकाल लिया, घनमूल निकाल लिया। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी वर्गमूल संख्या हो चाहे घनमूल संख्या हो, आपको निकालना हो, पहले आप इस तरह से निकाल लें, पहले वर्गमूल और घनमूल आपको आ जाए, तब आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इस बेस्ड पे उनको आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इनसे रिलेटेड जो भी वर्ग और घन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं उनको हम आपको बताएंगे। आप लोग एक काम करेंगे कि अपने से कम 10 क्वेश्चन, 5 वर्गमूल और 5 घनमूल तैयार करके उसको हल करके दिखाएंगे, और साथ में 1 से लेकर के 50 तक वर्ग याद कर लीजिए और 1 से लेकर के 20 तक घन याद कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मुलाकात करें तो आपको ये बातें याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।